जय हिंद। एक बात का हमारी बतंगड़ बनाते हो, 100 झूठ सच को अपने छुपाते हो जब न तब। अमरीकी पत्रकार ने अडानी के ऊपर सवाल किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने तपाक से जवाब दिया कि भारत एक लोकतंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद भी ये बात याद हो कि भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का एक एक नागरिक उनकी इस विदेश यात्रा के दौरान टकटकी लगाए बैठा था कि कभी ना कभी तो शायद वो ट्रंप को देख करके उनसे ये सवाल पूछेंगे कि अमेरिका को ये अनुमति किसने दी कि भारतीय निर्वासितों को, हमारे भाई बहनों को बेड़ियां बांध करके मिलिट्री के जहाज में बैठाकर अमानवीय तरीके से हमारे देश की सरजमीन पर वापस उतार दिया जाए। ये अनुमति अमेरिका को किसने दी कि हमारे नागरिकों को वहां बंदी बनाकर अपराधियों की तरह रखते हुए गौमांस खाने पर विवश किया जाए। ये सवाल पूछना तो दूर की बात थी, मगर हमने देखा कि प्रधानमंत्री तो अपनी तारीफ सुनकर के गदगद नजर आए। ऐसे में जब एक चर्चा पर मैं शामिल हुई और मैंने तथ्यात्मक तरीके से तर्क दिए, अपनी बात रखी, ये याद दिलाया कि आज विश्व भर में भारत के ऊपर संदेहास्पद तरीके से देखा जा रहा है। ये बातें हो रही हैं श्रीलंका जैसे देशों में कि भारत के प्रधानमंत्री अडानी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए वहां के मुखिया पर दबाव बनाते हैं। तो मुझसे वापस ये सवाल माननीय संचालक के द्वारा पूछा गया। और जो आप ये बेड़ियों में हिंदुस्तानियों के आने की बात कर रही हैं, ये तो जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में बताया 2009 से हो रहा है। मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूं कि 2025 में विरोध क्यों हो रहा है इसका? अब दो बड़े अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि 2014 से पहले कितने भारतीय डंकी रूट से भारत पलायन करके विदेश जाने पर विवश थे? क्या इतनी औरतें, बच्चे इस संख्या में उस समय पर भी भारत से पलायन कर रहे थे अनौपचारिक तौर पर? क्योंकि औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक तो आज की तारीख में भारत से पलायन करने वालों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है 2014 के मुकाबले। और दूसरा बड़ा अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2014 से पहले जिस यूपीए 2 की बात मानक कर रहे हैं, उस दौरान कितने मिलिट्री के जहाज मानक गुप्ता ने भारत के अंदर लैंड होते हुए देखे थे? इस सवाल का जवाब तो शुक्र है कि शो पर मौजूद एक फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर ने बड़ी गरिमा के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ हम सबको दे दिया। देखिए, पहले ये नहीं पता कि वो हथकड़ी में आए थे। वो आए तो थे सिविलियन एयरक्राफ्ट में, उनको मिलिट्री प्लेन में नहीं भेजा गया है। मगर आशा करती हूं कि आप सब इस विषय में सोचेंगे जरूर और उस दौर को याद करेंगे जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन छाता लेकर उनकी गाड़ी तक एस्कॉर्ट किया करते थे, या न्यूक्लियर डील की बात होने के बावजूद और सीधे तरीके से अमेरिका को चुनौती देने के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंधे पर हाथ रख के किस तरह ससम्मान बराक ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सराहना किया करते थे। जय हिंद।